राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल में पहली बार नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं, जहां किम जोंग और पुतिन के बीच अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में पुतिन ने कहा कि दोनों देश अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर प्रतिबंधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। 24 सालों के बाद जब पुतिन नॉर्थ कोरिया की धरती पर उतरे तो सुबह के 4 बजे खुद किम जोंग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे, ठीक अपने पिता की तरह जिन्होंने साल 2000 में एयरपोर्ट पर जाकर पुतिन का भव्य स्वागत किया था। 24 साल के बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया आए हैं। इस मुलाकात के वक्त दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और इसी मुस्कान ने कई देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। वजह इन दोनों के बीच दिखी केमिस्ट्री भी है। किम जोंग ने पुतिन की मेहमान नवाजी की जो तैयारी की है उससे साफ है कि वो रूस को और पुतिन को अपना कितना करीबी मानते हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद किम जोंग और पुतिन एक ही गाड़ी में गए। उसके बाद किम जोंग पुतिन को गेस्ट हाउस तक छोड़ने भी गए। इतना ही नहीं, जिस रास्ते से पुतिन गुजर रहे थे वहां पूरे रास्ते पर सिर्फ रूसी झंडे और पुतिन के पोस्टर्स लगे थे। इसके बाद पुतिन के स्वागत के लिए सुबह एक भव्य समारोह रखा गया। प्योंगयांग के ऐतिहासिक किम टू सुंग स्क्वायर पर पुतिन का रेड कारपेट से वेलकम हुआ। पुतिन और किम जोंग के बीच दिखे इस याराना से अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका को डर है कि यारी कई देशों पर भारी पड़ सकती है। अब जरा इन दोनों की मुलाकात में छिपे संदेश को समझिए कि क्यों इससे पश्चिम देशों की नींद उड़ी पड़ी है। नॉर्थ कोरिया ने पुतिन के स्वागत के वक्त जो बयान दिया उस पर भी गौर करिए। नॉर्थ कोरिया की एजेंसी KCNA ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक एक ऐतिहासिक घटना है जिसने उत्तर कोरिया और रूस के बीच दोस्ती और एकता की अजेयता और स्थायित्व को दिखाया है। दोनों देशों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय न्याय, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक मजबूत रणनीतिक किले और एक नई बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। इस समय नॉर्थ कोरिया की सबसे ज्यादा नजदीकियां चीन और रूस के साथ हैं, जबकि अमेरिका दोनों देशों के खिलाफ है। हालांकि इस मुलाकात को किम जोंग उन की जीत के तौर पर देखा जाएगा। इससे तानाशाह की स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। हथियारों को लेकर किम जोंग की भूख कभी नहीं मिटती है। आए दिन नॉर्थ कोरिया कोई न कोई मिसाइल परीक्षण करता ही रहता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की कमाई का बड़ा जरिया हथियार ही हैं, जिन्हें तानाशाह कुछ छोटे देशों को बेचकर अपनी कमाई करता है। इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन के 2 दिन के दौरे का मकसद भी हथियार हासिल करना है। परमाणु बमों के मामले में रूस पहले नंबर पर है। रूस के मुकाबले नॉर्थ कोरिया के पास नाम मात्र के परमाणु बम है। ऐसे में किम जोंग परमाणु बमों की डिमांड भी कर सकते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए राजी होंगे नहीं कहा जा सकता। वहीं दुनिया से अलग थलग पड़ चुके रूस के लिए आज उत्तर कोरिया की अहमियत बहुत बढ़ गई है और उत्तर कोरिया को यह मालूम है कि रूस को दोस्तों की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया एक बार फिर से 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ है अमेरिका और पश्चिम देश, तो दूसरी ओर है रूस, उत्तर कोरिया और चीन। लेकिन नॉर्थ कोरिया और रूस की बढ़ती दोस्ती ने वेस्टर्न वर्ल्ड की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर रूस को गोला बारूद और मिसाइल देने का आरोप लगाया है। 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन ने अपने पिता की तरह रूस और चीन से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। पुतिन से किम जोंग उन की नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने 2012 में नॉर्थ कोरिया के सभी कर्जे माफ कर दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस अलग थलग पड़ गया और अमेरिकी विरोधी देशों के साथ संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन की इस यात्रा से पहले किम जोंग ने रूस की यात्रा की थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए। रूस जहां 2 साल से अधिक समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच लंबे समय से तनाव है। दोनों ही देश पश्चिमी देशों के खिलाफ लामबंद हैं। बहरहाल दोनों ही देशों के इस टेक्निकल अलायंस से अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश एक्टिव हो गए हैं। वहीं माना जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे की मदद से जंग के मैदान में और अधिक ताकत और सटीक तकनीक के साथ उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।